हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक इंसान अभी आसमान में एक पुलिस की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा वो चीज़ डिवाइन स्टोन कॉन्वेंशन के अंदर पहले भी अपियर हो चुका है। वो यहाँ पर डेमन माउंटेन मास्टर की मोबाइल पुलिस है। उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या वो रेड डेमन है। वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आ रहा है। ऐसा लग रहा है वो सच में यहाँ पर कुछ परेशानी को खड़ा करना चाहता है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद इमोर्टल वो डायनेस्टी के प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर खुद से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एक इंसान अपने सामने एक कॉफिन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा उस कॉफिन के अंदर से अभी जो ओरा बाहर निकल रहा है। और फिर एक मॉन्स्टर रेस के इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो यहाँ पर हमारे एंशिएंट इमोर्टल क्लैन की कुछ इमोर्टल के जैसे बिल्कुल सिमिलर हैं। उसी पर और एक मॉन्स्टर रेस के इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये यहाँ पर असल में एक इमोर्टल्स की कॉर्प्स है और वो यहाँ पर अभी पूरी तरह से कंप्लीट है। सिर्फ ये न्यू कमर यहाँ पर असल में कौन है। सच में दोस्तों यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक लड़की को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जो बाहर आती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा आज ये प्लेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लाइवली दिख रहा है। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं ये हमारे गुचेंगी की सबसे प्यारे डिसाइपल चैन होंगी है द रेड डेमोनिस। और चैन होंगी अभी यहाँ पर अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा जैसा मैं यहाँ पर गो फैमिली के यंग मास्टर की ग्रैंड वेडिंग से एक्सपेक्ट कर सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चैन होंगी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और उसी वो चैन होंगी आप गो चेंगी की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर गो चेंगी से कहने लगा क्या मैं यहाँ पर लेट हो चुका हूँ मास्टर। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं एम्प्रेस मिंग कॉन्ग अभी गो चेंगी हाथ को पकड़ा हुआ था। और फिर चैन होंगी की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंग कॉन्ग थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा गुस्से में गो चेंगी से कहने लगा चेंगी। उसी बात गो चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्प्रेस मिंगकोंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर चैन होंगी की इस तरह की बात को सुन के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या उसने अभी गुचेंगी को अपना मास्टर कहा है। उसी पर इस बात को सुनने के बाद और भी कुछ इंसान यहाँ पर ऐसे ही नाना तरीके ऐसे ही बहुत सारी बातें करने लगे जैसे कि चैन होंगी यहाँ पर किस तरह से गुचेंगी का डिसाइपल हो सकता है। क्या गुचेंगी भी यहाँ पर एपोच टेबो से भी पहले का कोई रिंकानेशन है या फिर गुचेंगी यहाँ पर सच में कोई डेमन है या फिर वो कोई डेमन लॉर्ड भी हो सकता है। ऐसे ही बिला 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 बिला। और उसी को हम लोग देख पाते हैं चैन होगी अभी अपने सॉरी के अंदर से अपनी ब्लड लास्ट को बहुत ज़्यादा अनलिश कर रहा था। अगली पर एक बुद्धा मॉन्क का आप चैन होगी की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा अभी तबा अगर यंग मास्टर के पास सच में उसके साथ कोई इस तरह का रिलेशनशिप है तो फिर उस वक्त में जॉब डेमन ब्यूरिंग एबिस के अंदर से रेड डेमन भाग चुका था इसके साथ जरूर यंग मास्टर चाहेंगे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी बात उस बुद्धे मॉन्क की इस तरह की बात को सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा अगर ये बात सच में बिल्कुल सच है तो फिर उस वक्त में जितने भी कालती पिता मर चुका था क्या उनके साथ भी यंग मास्टर ने कुछ किया था। अगली को आप उस बुद्धि मॉन्क फिर से कहने लगा हाँ जरूर यहाँ पर एक कॉफिन और एक कॉप्स को वेडिंग गिफ्ट की तरह देना बिल्कुल बैड लक के जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है वो असल में यहाँ पर एक इमोर्टल का कॉर्प्स है। इस तरह के एक रिसोर्स को हासिल करने के लिए बहुत सारे दाव अचीवर सच में पूरी तरह से पागल तक हो सकता है। उसी वक्त गुचेंगे ताप देखती हुई और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा क्या सच में उनके रिलेशनशिप यहाँ पर इतना भी ज़्यादा डीप हो सकता है। उसी बात गुचेंगे अभी अपने सामने उस बुद्धे मॉन्क की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा क्या वो मोटा मॉन्क यहाँ पर वही है जो जियांग चेन के साथ घूमता रहता था। सच में दोस्तों उस मोटे मॉन्क का आप यहाँ पर फील्डिंग सेट होने वाला है।
क्योंकि गुचेंगे ने आखिरकार उसे आप यहाँ पर पहचान लिया है। अगली पर यान सौ वैली की एक एंसेस्टर आप दूसरे एंसेस्टर के माइंड में कहने लगेगा ए रेड डेमोनियस अभी यहाँ पर मुझे जो फीलिंग दे रहा है वो यहाँ पर द वन आई द ओल्ड एंसेस्टर और बुद्धा चना की कॉम्बाइंड पावर से भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। जो सुनने के बाद यान सौ वैली की जो मेन एंसेस्टर है वो उस एंसेस्टर के माइंड में कहने लगेगा अनइमेजिनेबल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी मत भूलना ये यहाँ पर गो फैमिली है। उसके पोस्टर को देखकर लग रहा है हमें यहाँ पर सच में एक अच्छी शो को देखने के लिए मिलने वाला है। अगली पर आधा आप चैन होंगी के सामने खड़ा होकर अपने वेपन को दिखाते हुए चैन होंगी से कहने लगेगा यहाँ पर ही रुक जाओ। उसी वक्त आधा की तरफ देखती हुई चैन होंगी आधा से कहने लगेगा क्या तुम यहाँ पर मेरे मास्टर की थ्रू बिलात की एक बिलात दौड़ से बने हो। और फिर चैन होगी आप अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाती हुई थोड़ा सा गुस्से में कहने लगे हाँ जरूर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चैन होंगी कि सिर्फ इतना करने की वजह से आधा को यहाँ पर एक बहुत जोड़ा आधा को यहाँ पर बहुत जोर के थापड़ पहुँच जाता है, जिससे खाने के बाद आधा यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और ऐसा लग रहा था आधा आप यहाँ से बहुत दूर जाकर गिरने वाला है। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद गोसाइनर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा क्या आधा यहाँ पर एक दाव अचीवर है। और फिर आप गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर आपने सामने चैन होंगी की तरफ देखते हुए आपने मन में खुद से कहने लगेगा इसका मतलब है यहाँ पर एंसेंट हैवेली बिहारी तो इनकांसन को भी पूरी तरह से सरपास कर चुका है। ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर पूरी तरह से आप रिकवर हो चुका है। दोस्तों आप भी शायद गुच्चे को मालूम भी नहीं है चैन होंगी असली इलाम यहाँ पर सिर्फ इमोर्टल इलाम नहीं है, वो पहले वक्त में इमोर्टल एम्पर इलाम को भी पार कर चुका था। अगली पर आप एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दांतों को पीसते हुए गुचेंगे से धीरे से कहने लगेगा गुचेंगे तुम्हारे शरीर के अंदर अभी यहाँ पर अनहील्ड दाव इंजरीज हैं, तुम्हें यहाँ पर उसके साथ हेड ऑन क्लैश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी हमारे बुद्धि एंसेस्टर हैं। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगेगा तुम्हें यहाँ पर इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर गुचेंगे आप जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगेगा हर कोई मैं यहाँ पर सच में इसके साथ रिलेटेड कुछ स्पेशल इनहेरिटेंस को पोजेस जरूर करता हूँ और इसके साथ मेरा कुछ ना कुछ नाता जरूर है अपनी पिछली जिंदगी के अंदर। लेकिन उस वक्त में उसका माइंड पूरी तरह से अनक्लियर था और मुझे दौर था वो उस वक्त में हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। इसलिए मैं डायमंड बिल्डिंग के एबिस के अंदर गया था उसे फिर से सील करने के लिए। ये चीज सिर्फ इतना है वहाँ पर मेरा ताकत सच में बहुत ज़्यादा कम रह चुका था। कुछ बेवकूफ़ इंसान है कि जो कॉन्स्पायरेशन है उसके अंदर यकीन करने से ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग को मेरी बातों पर यकीन करना। सच में दोस्तों गुचेंगे अभी यहाँ पर हर किसी को चाशनी में डुबा कर धमकी दे रहा है। अगली पर आप गुचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एक इंसान फिर से कहने लगेगा तो फिर उस वक्त में सच में ऐसा ही कुछ हुआ था। उसी वक्त वो बुद्धा मोंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे बाकी से इंसानों तरफ देखते हुए कहने लगा लेकिन क्या ये चीज़ यहाँ पर कोई ज़्यादा बेसी कॉन्सिडेंस नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते इमोता दाइवो डायनास्टी के जो प्रिंसेस थे वो यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले को आप सेंटेंस चूचू जोर से चिल्ला को हर किसी कहने लगा तो फिर मैं यहाँ पर टेस्टिफाई कर सकता हूँ। एंसेस्टर ह्यूमैनिटीज प्लेस भी उस वक्त में उस डायमंड ब्यूटी से एबिस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अगर वो यहाँ पर अपने माइंड को पूरी तरह से नहीं खोता तो फिर यंग मास्टर चेंगी और मैं दोनों ही शायद वहाँ पर पूरी तरह से मर भी सकते थे। और फिर आप तियानो परफॉर्मेंस मेहतेन हर किसी से जोर से चिल्ला कहने लगेगा उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या हर किसी ने यहाँ पर नहीं देख पाया है। अगर यमस चेंगे ने सच में यहाँ पर उसके डायमंड वर्ल्ड के लिए किसी फेवर किया होता और यमस चेंगे ने उसे बचाया होता तो फिर क्या वो यहाँ पर यमस चेंगे तब इस तरह के एटीट्यूड को रख पाता। उसी वक्त आप एमपीएससी युवा कहने लगेगा हर किसी को मालूम है यमस चेंगे ने मेरे डायमंड वर्ल्ड को यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंडनेस को दिखाया है। हाँ जरूर मेरे डायमंड वर्ल्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है हमें हमारे बेनिफिट को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। उसी वक्त पीछे से और एक बाइफो जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ प्रिंसेस हाँ एम्प्रेस सियोन ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है।
अगली को आप हम लोग देख पाते हैं सारे भाईपों एक साथ मिलकर अभी एम्प्रेस मिंगकोंग की ताब देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, वो औरत यहाँ पर इतनी ज़्यादा एरोगेंट और डोमिनियरिंग है, या तो भी वो यहाँ पर उनके वेडिंग डे को भी थोड़ा सा भी फेस नहीं दे रहा है, तो फिर किस तरह से योमर्स चेंगे उसे यहाँ पर बचा भी सकता है, या तो भी अगर योमर्स चेंगे की पिछली ज़िंदगी के अंदर उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप क्यों ना हो जाए, उस चीज़ का इस ज़िंदगी के साथ कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते सारे भाईपों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप पूछेंगे सारे भाईपों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद ए फैमिली की यंग मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सारे दोस्तों से धीरे से कहने लगा, किसी ने कहा है बहुत सारी औरत होना बिल्कुल बुरी बात है, बादर गो के सारे वाइफ सच में इस बार उसके लिए यहाँ पर स्टैंड ले रहा है। जो सुनने के बाद यंग फैमिली की यंग मास्टर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर डायमंड माउंटेन के मास्टर कौन है असल में, मुझे दोहरे मैं अगर उसकी तरफ सिर्फ एक बार देख लूँ तो फिर मेरा जो सोल है वो मेरे सॉरी के अंदर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो लोग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा साहसी हैं। और फिर आप इस बात को सुनने के बाद सिक्स क्राउन किंग भी धीरे से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। उसी वक्त सिक्स क्राउन किंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग उसके साइड में देख पाते हैं फोनिक्स मैदान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। सच में दोस्तों सिक्स क्राउन किंग का आज फील्डिंग सेट होने वाला है रात के वक्त में, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट में इसके बारे में बता सकते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो चैंग के सारे भाईपों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद चैन होंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसते हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, अपने मुंह को अभी यहाँ पर बंद करो। अगली बार आप चैन होंगी अपने प्रेशर को बहुत ज़्यादा आलिश कर बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर गो चैन के सारे भाईपों से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर फिर से बात करते हो तो फिर मैं जरूर तुम सभी को यहाँ पर सलातर करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चैन होंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल एक असली डायमंड एम्प्रेस की तरह। अगली को आप चैन होंगी की ताब देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग एक स्टेज फेस बनाकर चैन होंगी से कहने लगा, चैन होंगी उन लोगों ने जो कहा है उसके साथ यहाँ पर क्या ये गलत है, तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी हैप्पी रीचिंग कल्टिवेशन पर रिलाई कर रहे हो आज मेरे इस वेडिंग सेरेमनी के अंदर परेशानी को खड़ा करने के लिए, इस सोच में कितना पेटी है। उसी वक्त एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद चैन होंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते चैन होंगी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखती हुई चैन होंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, क्या मैंने कभी कहा है मैं यहाँ पर आ जाया हूँ परेशानी को खड़ा करने के लिए। अगली को आप चैन होंगी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एम्प्रेस मिंगकोंग के बहुत ज़्यादा करीब जाकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है तू मेरे गिफ्ट के साथ वहाँ सभी सेटिस्फाइड नहीं हो जिसे मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उसी वक्त अभी चैन होंगी तब देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग एक स्टेज फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस लड़की का स्टाइल यहाँ पर बिल्कुल पुराने गो चेंगे जैसा ही है। सच में दोस्तों चैन होंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल एक घोस्ट के जैसा। और फिर आप चैन होंगी एम्प्रेस मिंगकोंग के बहुत ज़्यादा करीब जाकर एम्प्रेस मिंगकोंग के माइंड में कहने लगा, तुम पृथ्वी चीज़ कोई के तुम्हें क्या सच में लगता है तुम मुझसे इतना प्यार करते हुए इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर इतना अटेंशन देता है, तुम यहाँ पर उसके लिए मामूली पॉन के अलावा और कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा अल्टीमेट फेथ यहाँ पर मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते चैन होंगी कि इस तरह की टॉन्टिंग को सुनने के बाद भी एम्प्रेस मिंगकोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत होकर एक स्टेज फेस बनाकर अपने सामने चैन होंगी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप चैन होंगी की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर चैन होंगी से कहने लगा, तो फिर इसके लिए तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर और कुछ भी नहीं है तो भी तुम आप यहाँ से जा सकती हो। अगर तुम यहाँ पर सच में परेशानी को खड़ा करना चाहती हो तो फिर तुम सच में यहाँ पर एक गलत प्लेस में आ चुकी हो।
सच में दोस्तों एमपीएस मिंगकोंग यहाँ पर बिल्कुल फियरलेस दिख रहा था और एमपीएस मिंगकोंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद चैन होंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप एमपीएस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गू चेंगी के एंसेस्टर गिरेथ एल्डर के कंधे पर हाथ रखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए गिरेथ एल्डर से कहने लगा, क्या तुमने इस चीज़ को देखा है जैसा मैं यहाँ पर गू फैमिली के दोतारों लॉ से एक्सप्रेस कर सकता था। उसी वक्त और एक एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उस रेड डेमोनिस के पास जो पावर है वो सच में यहाँ पर पूरी तरह से अनफेथोमेबल है। उसी वक्त गिरेथ एल्डर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए गू चेंगे के जो एंसेस्टर है उससे कहने लगा, तुम्हारे पास सच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा डील है। क्या तुम्हें मालूम भी है तुम यहाँ पर उसके खिलाफ भाग और फाइट भी करती हो तो फिर तुम शायद उसके खिलाफ कुछ राउंड से ज़्यादा नहीं टेक सकती हो। वो जो डायमंड माउंटेन के मास्टर हैं वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसी वक्त गिरेथ एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद गू चेंगी एंसेस्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए गिरेथ एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर धोने की क्या ही बात है, मैं असल में एंसेस्टर की जो लाइन है उसमें सब चीज़ ज़्यादा पीछे रहता हूँ। उसके अलावा क्या तुम भी यहाँ पर नहीं हो। अगली को आप चैन होंगी अपने सामने एमपीएस मिंगकोंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमपीएस मिंगकोंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी शादी की एक वेडिंग वाइन के कप के लिए। क्या मास्टर मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चैन होंगी से कहने लगा, विजिटर्स आज यहाँ पर पूरी तरह से गेस्ट हैं, प्लीज़ तुम यहाँ पर किसी भी सीट को ले सकती हो। और फिर आप चैन होंगी कि इस तरह की बात को सुनने के बाद उन साउ वैली की एक एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई दूसरे एंसेस्टर के माइंड में कहने लगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। गू चेंग के साथ उस रेड डेमन की जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर पूरी तरह से इनएक्सप्लिकेबल है। उसी वो और एक एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर उस मेन एंसेस्टर के माइंड में कहने लगा, उस पर्सन की जो ताकत है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे दोहरे वो यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड बनने वाला है। अगली पर आप दूसरा एक एंसेस्टर उस मेन एंसेस्टर के माइंड में कहने लगा, मुझे दोहरे हमारी फैमिली के जो फाउंडेशन फिगर है वो भी आप इस चीज़ को संभालने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। जो सुन के बाद उन सब फैमिली की जो मेन एंसेस्टर हैं वो खुद थोड़ा सा परेशान होकर बाकी दोनों एंसेस्टर के माइंड में कहने लगा, हम लोग को आप इस चीज़ की जो लेंथ है उससे और भी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगली पर गुचेंगे आप जोर से चिल्लाकर यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान से कहने लगा, हर को ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक माइनर इंटरलूड था। हाँ फिर से हम लोग हमारे बैंकों को कंटिन्यू करते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं चैन होंगी अभी दूसरी तरफ जाने लगा और फिर आप हम लोग देख पाते हैं चैन होंगी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर चैन होंगी अपनी एक मेमोरी को याद करने लगा जहाँ पर चैंग होंगी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने सामने गू चेंगी के डायमंड लॉर्ड की भाषण की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई गू चेंगी से कहने लगा, जब आप चेंगी यहाँ पर बड़ा हो जाएगा तो आप वो जरूर अपने मास्टर के साथ शादी करने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। प्लीज़ इसके लिए मास्टर अभी इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रॉमिस को करते हैं, ठीक है। जो सुन के बाद गुचेंगे अभी चैन होंगी कि इस सौर को सहलाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई चैन होंगी से कहने का, तुम पहले यहाँ पर इंतजार करो जब तो ना तुम उस चीज़ के लिए यहाँ पर बड़ी हो जाती हो उसके बाद तुम मुझसे इसके बारे में बात कर सकती हो। सच में दोस्तों चैन होंगी अभी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ही खुश था। उसी वो अभी हम लोग देख पाते हैं उनके साइड में अभी वहाँ पर एक पेड़ भी था जिससे अभी बहुत सारे लीव्स भी गिर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चैन होंगी गुचेंगे के सारे बाइपोस की उस टेबल पे जाकर अपने पाँव को टेबल के ऊपर रखकर वहाँ पर बैठती हुई बहुत ज़्यादा ही चिढ़ती हुई कहने लगा, कामान क्या तुम लोग यहाँ पर कुछ देर पहले बहुत सारी बातें नहीं कर रहे थे। मैं जरूर अभी यहाँ पर बैठने वाला हूँ और तुम सभी के सारी बातों को सुनने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं चैन होंगी को अपने इतना करीब देखने के बाद गू चेंग के सारे बाइपों अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था और कोई भी यहाँ पर कुछ भी कहने की साहस तो नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों रेड डेमोनिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर आप रेड डेमोनिस की इस तरह की बात को सुन के बाद ध्यान लो पफाउन मैदान थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड में एमपीएस सियाओ के माइंड में कहने लगा, थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड में एमपीएस सियाओ की तरफ देखती हुई एमपीएस सियाओ के माइंड में कहने लगा, सीरियसली क्या उसके शॉर्ट में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। जो सुन के बाद एमपीएस सियाओ भी थोड़ा सा परेशान होकर ध्यान लो
पोपाउन मैदान के माइंड में कहने लगा, क्या ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है। और फिर यान जिन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर गो चेंगी और वाइफ के माइंड में कहने लगा, सीनियर हिंग जी आप हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैंने पहले कभी इतना खतरनाक इंसान के साथ नहीं मिला हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं अगर अभी उसके ताब एक बार देख भी लूँ तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर मरने वाला हूँ। जो सुनने के बाद सीनियर हिंग जी भी अभी यान जिन के माइंड में कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। मुझे यहाँ पर अभी कोई भी डाउट नहीं है, अगर वो सिर्फ अपनी एक उंगली को भी मूव कर देता है तो फिर इस टेबल के ऊपर जितने भी इंसान अभी बैठा हुआ है वो सारे हेवन में पहुँच जाएगा। सच में दोस्तों सीनियर यांग जी को अच्छी तरह से मालूम है उसका औकात क्या है। और फिर आप प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा परेशान होकर साय और रुयन की माइंड में कहने लगा, यही हम लोगों ने यहाँ पर एक भी शब्द को नहीं कहा था। उसी बात अभी साय और रुयन भी थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस लाओसेन के माइंड में कहने लगा, इसे ही यहाँ पर कोलाटेरल डैमेज कहा जाता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस चुचू भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, अभी सिर्फ यहाँ पर से चलते हैं। हाँ अभी यहाँ पर से सिर्फ चलते हैं। हाँ यहाँ से चलो। सच में दोस्तों सेंटेंस चुचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दौड़ चुका है, इसलिए विद्युत चमकाने की क्या हो गया दोस्तों। अभी यहाँ हमारे साइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए शायद आप लोग को बारिश का आवाज़ भी आ रहा होगा। और कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से विद्युत चमका रहा था, जिसके वजह से यहाँ पर उसका भी आवाज़ शायद आप लोग को मेरे इस वॉइस ओवर के अंदर आ चुका होगा। और दोस्तों इस प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पर आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं। और फिर आप नींद से चैन होंगी जोर से चिल्ला कर सारे वाइफों से कहने लगा, क्या हो गया, किस लिए तुम सारे यहाँ पर पूरी तरह से म्यूट हो चुकी हो, यहाँ पर फिर से भोगते रहो, मुझे तुम सभी की भोगना को सुनना है। सच में दोस्तों मिस चैन होंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर आधा का सीन दिखाता है, जहाँ पर आधा शायद अभी हिमालय में पहुँच चुका था और फिर आधा बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने शहर को भागते हुए अपनी खुद से कहने लगा, उस थापर ने मुझे अभी यहाँ पर कहाँ पर भेज दिया है। सच में दोस्तों आधा खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप हमें रात का बहुत दिखाता है, जहाँ पर अभी गु चिंगी रूम के अंदर एक सर्वेंट लेडी आकर गु चिंगी गीत करती हुई गु चिंगी से कहने लगा, लॉर्ड द तियानलू पोफाउन मैदेन और बाकी सारे मैदेन अभी आपके साथ प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। जो बात सुनने की बात गु चिंगी बहुत ज़्यादा शौक होकर उस सर्वेंट लेडी से पूछने लगा, क्या वो लोग प्राइवेट में बात करना चाहता हैं। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एम्प्रेस मिंगटोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वक्त गु चिंगी इस बात को सुनने के बाद वो साबिन लेती गु चिंगी को रिप्लाई करते हुए फिर से कहने लगा, हाँ उनमें से ज़्यादातर यहाँ पर आपके साथ प्राइवेट में बात करना चाहता है। उसी वक्त उस साबिन लेती की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चिंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो लोग सच में यहाँ पर मुझे मानना चाहते हैं। सच में दोस्तों गु चिंगी का आप यहाँ पर फील्डिंग पूरी तरह से सेट हो चुका है। और फिर गु चिंगी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी एम्प्रेस मिंगटोंग की तरफ दिखने लगा। एम्प्रेस मिंगटोंग एक अजीब सा फेस बनाकर गु चिंगी की तरफ दिखती हुई थोड़ा सा गुस्से में गु चिंगी से कहने लगा, किस लिए तुम अभी मुझे तरफ दिख रही हो। अगर तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो तो फिर तुम जा सकती हो, उनके साथ तुम कल तो यहाँ पर जरूर चैट कर सकती हो, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गु साइनर अभी एम्प्रेस मिंगटोंग के हाथ को पकड़ कर गु चिंगी को चिढ़ाती हुई गु चिंगी से कहने लगा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो फिर तुम जरूर जा सकती हो, मैं जरूर आज की रात में तुम्हारा वाइफ का ख्याल रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों गु साइनर अभी गु चिंगी को बहुत ज़्यादा ही चिढ़ा रहा है। और फिर गु साइनर किस तरह की बकवास को सुनने के बाद गु चिंगी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल गु चिंगी आप अपनी पावर की मदद से अपने बहुत सारे क्लोन को बनाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगटोंग और गु साइनर से कहने लगा, वेडिंग नाइट के अंदर अपनी ब्राइड के करीब रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इस तरह से यहाँ पर किसी भी चीज़ थोड़ा सा भी डिले नहीं होने वाला है। गु साइनर बच्चों का यहाँ पर और कोई भी काम नहीं है, तुम किसी और जगह पर जाकर खेल सकती हो। उसी वक्त गु चिंगी इस स्किल को देखने के बाद गु साइनर और एम्प्रेस मिंगटोंग दोनों ही अपनी आंखों को फाड़ कर अभी देखने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गु चिंगी यहाँ पर बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। वो यहाँ पर आप एक हारे वाइफों के साथ वक्त बिताने वाला है।
आप लोग शायद समझ ही सकते हैं इसका वक्त बिताने का मतलब क्या होता है, वही पहलों पाली चढ़ने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस चूचू के साथ गो चेंगिया एक कॉलोन था, जहाँ पर सेंटेंस चूचू गो चेंगे कॉलोन से कहने लगा, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर थोड़ा सा विलफुल बनता जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस बार तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और फिर आप सेंटेंस चूचू अपने फेस की मास्क को खुलती हुई गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, लेकिन मैं सच में यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करना चाह रहा था, क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दे सकती हो? मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हें ज़्यादा वक्त देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनी की बात गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सेंटेंस चूचू से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एक वॉक में जाना चाहता था। मिंगकोंग यहाँ पर इस चीज़ से थोड़ा सा भी माइंड नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों गोचेंगी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह झूठ कह रहा है। उसी पर दूसरे साइड में हम लोग देख पाते हैं गोचेंगी अभी एमपी मिंगकोंग के साथ यहाँ पर अपना फिल्म पाली शुरू कर चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमपीएससी युवा के साथ गोचेंगी और एक कॉलोन था, जहाँ पर एमपीएससी युवा गोचेंगी की उस कॉलोन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गोचेंगी से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। यहाँ पर सच में कुछ ऐसे इंसान हैं जो तुम्हारे उस बैंकों के अंदर उस इमोटल कॉर्प्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो लोग आप सच में एक साथ टीम अप कर तुम्हारे खिलाफ किसी प्लॉटिंग को करने की कोशिश करने वाले हैं। मुझे माफ़ कर देना अगर मैं तुम्हारी स्प्री नाइट को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। उसी बात एमपीएससी युवाओं की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमपीएससी युवाओं से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मिंगकोंग यहाँ पर सच में समझ सकता है। सच में दोस्तों गोचेंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से यहाँ पर गोचेंगी और एमपीएस मिंगकोंग की फिल्म पाली का सीन दिखाता है। और फिर आप हमें यहाँ पर तियान लू पोफाउन मैदान के साथ गो चेंगे और एक कॉलोन का सीन दिखाता है, जहाँ पर गो चेंगे कॉलोन की तरफ देखती हुई तियान लू पोफाउन मैदान थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे के कॉलोन से कहने लगा, हे हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त से नहीं देखे हैं, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है मुझसे कहने के लिए? जो सुन की बात गो चेंगे कॉलोन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई तियान लू पोफाउन मैदान से कहने लगा, क्या हम लोग यहाँ पर नहीं कह रहे थे हम लोग एक प्लॉटोनिक के रोमांस के अंदर हैं? क्या यहाँ पर हमारी म्यूचुअल कनेक्शन काफ़ी नहीं है? उसी पर गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद तियान लू पोफाउन मैदान थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गोचेंगे से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कोई ज़्यादा बेसी कोशिश नहीं हो रही हो? तुम्हारी अभी की ताकत के साथ मैं कोई भी चाकर भी तुम्हें हार्म नहीं कर सकता हूँ। और फिर आप तियान लू पोफाउन मैदान गो चेंगे के कॉलोन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे के कॉलोन से कहने लगा, जैसा भी हो तुम्हारे अच्छे वक्त को इस तरह से बर्बाद करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। और वही मिंगकोंग क्या इसके लिए मुझ पर सच में गुस्सा करने वाला है? क्या वो ऐसा करने वाला है? जो सुनने की बात गो चेंगे वो कॉलोन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई तियान लू पोफाउन मैदान से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ पर मिंगकोंग की जो जेनरसिटी है उसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। वो यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा बहुत माइंडेड हैं। सच में दोस्तों गोचेंगे एक कॉलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ फिर से गोचेंगे के और एमपीएस मिंगकोंग का स्वागत का सीन दिखाता है, जहाँ पर उनका फिल्म पाली चल रहा था। और फिर आप रायता हम स्वामी से कहने लगा, क्या किस लिए हर कोई यहाँ पर अभी इस तरह से शांत होकर बैठा हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है तुम लोगों ने यहाँ पर अभी वेडिंग गिफ्ट को नहीं दिया है? सच में दोस्तों रायतर अभी यहाँ पर हम सभी को धमकी दे रहा है। गो चेंगे के एक भाई वो अभी आसमान में चांद की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड है। दोस्तों साहब इसका नाम यहाँ पर सू कोइंगे है। और फिर अगली पर सू कोइंगे की छोटी बहन यहाँ पर आते हुए सू कोइंगे से कहने लगा, आज योंग मास्टर की शादी का दिन है, सिस्टर किस लिए तुम वहाँ पर नहीं गए हो? जो सुनने के बाद सू कोइंगे अपनी छोटी बहन से कहने लगा, तुम भी तो वहाँ पर नहीं गए हो? जो सुनने के बाद सू कोइंगे की छोटी बहन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सू कोइंगे की छोटी बहन सू कोइंगे के साइड में बैठकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सू कोइंगे से कहने लगा, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मेरे पास तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट होप्स नहीं है योंग मास्टर के एफेक्शन के लिए। योंग मास्टर ऐसे भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, और मैं पहले भी कभी किसी भी तरह की रोमांस पर यकीन नहीं किया है। उसने अभी तो मुझे जो भी चीज़ दिया है वही मेरे लिए पूरी तरह से काफ़ी है।
खुद को कंटेंट करने के लिए। इसलिए जिस चीज़ को मुझे सच में करना है वो है उस प्लेस को मैनेज करना जो उसने मुझे यहाँ पर दिया है। हर एक दिन उसके चारों तरफ बिल्कुल भी नहीं घूमना है। जो चीज़ आखिर में जाकर उसे हमेशा के लिए एन्जॉय करने वाला है। और फिर अपनी बड़ी बहन की तरफ देखती हुई सू कोइंगी की छोटी बहन सू कोइंगी से कहने लगा, क्या तुमने कभी सोचा यही वो वजह है जिसके वजह से तुम यहाँ पर इतना दौड़ में हो, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे मांग रही थी। जो सुन की बात सू कोइंगी थोड़ा सा सैद होकर अपनी छोटी बहन से कहने लगा, क्या ये सच में मैं था जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे मांग रहा था। आप सू कोइंगी की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद सू कोइंगी की छोटी बहन उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सू कोइंगी से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर पावर वेल्थ या फिर या तो भी कल्टीवेशन को भी मांगते तो भी यह मस्ता बहुत ज़्यादा आसानी से ये सारी चीज़ तुम्हें दे सकता था। लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट होकर उसके अफेक्शन को मांगने लगी थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सू कोइंगी की छोटी बहन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मैच्योर दिख रहा है। आप अपनी छोटी बहन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सू कोइंगी और भी थोड़ा सा सैद होकर अपनी छोटी बहन से कहने लगा, मैं पहले से आप यहाँ पर पीछे नहीं मुड़ सकता हूँ। उसी वक्त सू कोइंगी के अंदर जो सोल है वो दूसरा सोल सू कोइंगी से कहने लगा, तुम बेवकूफ़ कोई के, या तो भी तुम्हारी छोटी बहन भी तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से इस सारी चीज़ को देख पा रहा है। अगली आप हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर गो चेंगे ने चैन होंगी दी हुई उस इमोर्टल कॉर्प्स के लाश को दूसरी तरफ फेंक दिया था। अगली आप उस इमोर्टल कॉर्प्स की तरफ देखती हुई एक दाव अजीबा इलम के कालती भीतर थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला को बाकी से कालती विषयों से पूछने लगा कि इसलिए गू फैमिली इस तरह के इतने ज़्यादा खास इमोर्टल कॉर्प्स को ऐसे ही एक प्लेस पर फेंक दिया है। जो सुन के और एक कल्टिवेटर गू फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, शायद बहुत सारे फैक्शन ने इस चीज़ का डिमांड किया हुआ उनसे और उन लोग को अच्छी तरह मालूम है वो लोग इस चीज़ को यहाँ पर होल्ड कर नहीं रख सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ को बाहर फेंक दिया है जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर फाइट कर सकें। जो सुन की बात और एक दाव अचीबा इलम के लेडी कालते में तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही बात कहा है, वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छे नहीं हैं। अगली पाप हम लोग देख पाते हैं एक दाव इचिबा इलम के कालते में तो अपनी जो धर्मा हैंड है उसके मदद से इस कॉप्स के कॉफिन को पाकने की कोशिश करते हुए बाकी सारे कालती मदद से कहने लगा, मैंने असल में सोचा था मैं गू फैमिली के अंदर जाकर उनके साथ नेगोशिएशन करने वाला हूँ अगर मैं इस कॉप्स के एक छोटे से पीस को भी हासिल कर पाओ। लेकिन अब इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है हर कोई हम लोग को एक दूसरे के बीच में इसके लिए फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर बहुत से इंसान इस चीज़ को डिस्कवर नहीं किया है। हम लोग चाहे तो एक दूसरे के बीच में इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बांट सकते हैं। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस कॉफिन के अंदर से बहुत ज़्यादा डेमोनिक पावर रिलीज होने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर दूर से एक कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ नहीं ये यहाँ पर डेमोनिक क्यों आए हैं। जो सुनने के बाद और एक लेडी कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये है कि एक ट्रैप है जिसे चैन होंगी ने वो चैन के लिए छोड़ कर गया था। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, उसने यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से बाहर फेंक दिया है। अगली पाप हम लोग देख पाते हैं उस डेमोनिक क्यूआई ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से उन सभी कल्टिवेटर को पकड़ लिया था, जिसके वजह से एक कल्टिवेटर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था और एक लेडी कल्टिवेटर यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, डेमिट वो लोग यहाँ पर हम सभी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्टेपिंग स्टोन की तरह। अगली पाप हमें यहाँ पर गो चेंगी का सीन दिखाता है जहाँ पर गो चेंगी पूरी शरीर के ऊपर बहुत सारे लिपस्टिक के दाग लगा हुआ था और उसी पर गो चेंगी आसमान की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी अगर तुम यहाँ पर मर भी रहे हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बिना किसी चीज़ के लिए मर रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा है मैं इस चीज़ को तुम्हें फ्री भी लेने देने वाला हूँ। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था और फिर गोचेंगे आप अपने साइड में किसी की तरफ देखने लगा और फिर आप हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं एम्प्रेस मिंगकोंग आप अपने कपड़े को बहुत ही अच्छी तरह से पहन रहा था और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, डिवाइन उसे डायनेस्टी के अंदर अभी यहाँ पर बहुत सारे अफेयर्स हैं
जो अभी मेरा इंतजार कर रहा है वहाँ पर वापस जाकर उन्हें हैंडल करने के लिए, और मैं जरूर किसी और दिन वापस आने वाला हूँ तुम्हें पैम्पर करने के लिए। क्या तुम समझ चुके हो? जो सुनी की बागोचेंगी अभी एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, हाँ योर मेजेस्टी। और फिर आप एम्प्रेस मिंगकोंग के फेस की तरफ देखती हुई गोचेंगी एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट को प्रिपेयर किया है योर मेजेस्टी। उसी वक्त गोचेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा शर्माती हुई और थोड़ा सा शौक होकर गोचेंगी की तरफ देखती हुई गोचेंगी से पूछने लगा, क्या एक गिफ्ट? अगली पर गोचेंगी आप यहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग के सामने हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन को सामन करने लगा। उसी बहुत हेवनली भारी तो इनकारनेशन को अपने सामने देखने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा शौक होकर गोचेंगी से पूछने लगा, ये चीज़ यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर एक इमोर्टल इलम की पावर है चेंगे ये चीज़ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद गोचेंग के पीछे आकर एम्प्रेस मिंगकोंग को हाथ करते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, ये यहाँ पर एंशिएंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन है। इसे मानने के बाद मैंने आप इसे अपने लिए एक पापेज में रिफाइन कर लिया है। हाँ जरूर इसके आबी की डेटा से यहाँ पर सिर्फ इमोर्टल इलम है, लेकिन इसके ताकत पूरी तरह से जेन्युइन है। उसी वक्त गोचेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग एक स्टेट पीस बनाकर गोचेंगी की तरफ देखती हुई गोचेंगी से कहने लगा, लेकिन तुम्हारी प्लान के लिए यहाँ पर इस तरह की पावर की जरूरत है। जो सुन के बाद गोचेंगी एम्प्रेस मिंगकोंग की फेस की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, मेरे प्लान के लिए तुम्हारा सेफ्टी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर आप गोचेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं अचानक से एम्प्रेस मिंगकोंग गोचेंगी को यहाँ पर किस करते हुए गोचेंगी से कहने लगा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और फिर आप हमें यहाँ पर 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर गोचेंगी एक प्लेस के सामने अपने सारे दाव इचिबा इलम के पापित को सामन कर उन सभी से कहने लगा, आप वक्त आ चुका है डार्क हेवनली कोड के इन्फिल्ट्रेशन डिग्री का करने का, और एक साल सही वक्त हो चुका है। आप पूरे आपा इलम के अंदर कैओस फैलने वाला है और ज़्यादातर फैक्शन की जो फाउंडेशन फिगर हैं वो जरूर बाहर निकलने वाला है उस शो को इमोर्टल रोड को धोने के लिए। अगली पर गोचेंगी आप अपने सामने अपने सारे दाव इचिबा इलम की पापेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वो सारे फैक्शन जिनके पास कोई भी रिमेन इमोर्टल नहीं है अपने फोर्थ को होल्ड करने के लिए, वो सारे मेरे टारगेट बनने वाला है फिशिंग करने का और इस ताबल वाटर के अंदर हार्वेस्ट करने का। और फिर गोचेंगी अपने स्वर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही लाइट को अनलिस्ट करती हुई अपने मन में खुद से अपने मन में किसी से कहने लगा, ताऊ वाओ आप वक्त आ चुका है एयरपोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शन है उसे लिफ्ट करने का। दूसरी तरफ से आप हम लोग देख पाते हैं ताव यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शन था उन्हें पूरी तरह से लिफ्ट कर देता है। दोस्तों ताव या असल में चैन होंगी की दोस्त है यहाँ पर जो गोचेंगी को तौर से जानता है जब गोचेंगी यहाँ पर एक डेमो लॉर्ड था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस यूनिवर्स के अंदर से एयरपोर्ट के जो ओरा है वो आप चारों तरफ फैल रहा था और फिर वो ओरा आप पूरे पेज के अंदर फैल रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर आपा इलम का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई काल्टिवेटर तो अभी इस ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक को एक दूसरे काल्टिवेटर से पूछने लगा, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है हेवन और अर्थ के बीच वाला एनर्जी आप मेरे शरीर के अंदर बॉइलिंग कर रहा है। जोर सुनने के बाद और एक काल्टिवेटर थोड़ा सा शौक कर जोर से चिल्लाकर उस काल्टिवेटर से कहने लगा, जैसे कि ये यहाँ पर हेवन एंड अर्थ के रूल्स है जो आप पूरी तरह से परफेक्ट बनता जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? और फिर आप हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर एक कपल अपनी फिल्म पारी को करने के बाद पूरी तरह से थक कर सो रहा था।
उसी वह उनमें से जो आदमी था वो यहाँ पर इस एपोस्टरी के पावर को महसूस करने के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा शॉक होकर अपनी आंखों को ओपन करने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो आदमी आप अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी को महसूस करते हुए जोर से चिल्लाकर अपनी वाइफ से कहने लगा, मैडम मुझे नहीं मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरे कल्टीवेशन बेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जिंग कर रहा है और मैं यहाँ पर बहुत जल्दी अपनी स्पीड से इलाम के अंदर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, तो फिर हम लोग यहाँ पर और 300 राउंड तो फाइट कर सकते हैं। सच में दोस्तों ये आदमी यहाँ पर बहुत बड़ा थारकी है। उसी पर इस आदमी की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद उसका जो मैदान है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पाव हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर किसी के ब्रेक थ्रू करने की ओरा को महसूस करने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, कोई यहाँ पर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। उसी बात और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर 6 क्राउन किंग होने वाला है। और फिर आप 6 क्राउन किंग की ताब देखती हुई फोनिक्स लेडी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर 6 क्राउन किंग से पूछने लगा, क्या एक क्वासी एम्पर इलम है? जो सुनने के बाद 6 क्राउन किंग आप अपने पावर को महसूस करते हुए खुद से कहने लगा, हाँ आखिरकार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 6 क्राउन किंग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं गो ओदी भी अपने कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद मिस बाय और बाकी सारे इंसानों की ताब देखती हुई जोर से चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, मैं आखिरकार अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लगभग 100 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है और मैंने आखिरकार अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है। जो सुनने के बाद यहाँ पर और एक कल्टीवेटर तो उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट हेवन ऑफ द क्वासी एम्पर इलम है। ये सिर्फ यहाँ पर मामूली ब्रेकिंग थ्रू हैं। जिन्हें इनके माइट के बारे में नहीं मालूम है उन्हें यहाँ तो ये भी लग सकता है तुमने शायद यहाँ पर दाव को अचीव कर लिया है जो तुम इस तरह के रिएक्शन दे रहे हो। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस लाउसेन के प्लेस जहाँ पर प्रिंसेस लाउसेन का एंसेस्टर जिसका नाम है जीनू होली एंसेस्टर वो अपने बहुत बड़े सिलहतों को बाहर निकाल कर जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, यहाँ पर अभी हेवन एंड अर्थ की जो एनवायरमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। ये यहाँ पर असल में एक डिजास्टर है लेकिन ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी है। उसी बहुत दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं किसी ने अपने ब्रेक थ्रू को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और फिर आप हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर भी एपोस्टरी की वो ओरा अभी आ रहा था। उसी वक्त एपोस्टरी की उस ओरा को महसूस करने के बाद एक मॉन्क बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों को ओपन करते हुए बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मॉन्क से कहने लगा, आप इमोता रोड यहाँ पर डिसेंट होने वाला है। सच में दोस्तों ये मॉन्क यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर आप उस मॉन्क की इस बात को सुनने के बाद एक और दूसरा मॉन्क थोड़ा सा शौक होकर बुद्धा चना की ताब देखती हुई बुद्धा चना से पूछने, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? जो सुनने के बाद बुद्धा चना भी थोड़ा सा परेशान होकर उस मोटे मॉन्क से कहने लगा, आप सच में कुछ ग्रेट पर्सनेज यहाँ पर मरने वाला है। अगली आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से कल्टीवेटर अभी एक दूसरे प्लेस में पहुंच चुका था और उनमें से एक कल्टीवेटर अपने सामने ओरा को महसूस करते हुए एक दूसरे कल्टीवेटर से पूछने लगा, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इस ओरा की जो सोर्स है उसे ढूंढ लिया है? जो सुनने के बाद एक दूसरा कल्टीवेटर अपने पीछे उस कल्टीवेटर देखती हुई उस कल्टीवेटर से कहने लगा, से सीनियर मायो उनची, हम लोगों ने अभी इस चीज़ को नहीं ढूंढ पाए हैं। अगली पर एक डायमंड कैलेंड के एंसेस्टर आप सीनियर मायो उनची की ताब देखती हुई उससे पूछने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस वक्त में यहाँ तो भी यहाँ पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम इस वक्त में यहाँ तो भी यहाँ पर बाहर निकल सकती हो। क्या तुम उस चीज़ के लिए मेरे साथ फाइट करने वाले हो? क्या तुम सच में यहाँ पर अपने पूरे यहाँ सब वैली को इग्नोर करने वाले हो? जो सुन के बाद सीनियर मायो उनची उस डायमंड कैलेंड के एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने यहाँ पर कितने लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार किया है। किस तरह से मैं यहाँ पर शांत होकर बैठ सकता हूँ। उन सब वैली यहाँ पर इस ग्रेट इमोर्टल दाव के सामने मेंशन करने के भी लायक नहीं है। और फिर आप हमें यहाँ पर उन साओ वैली का सीन दिखाता है जहाँ पर गो चेंगी ने बहुत सारे अपने दाव इचिबा इलम की पापित को भेज दिया है इस इंसाओ वैली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एक दाव इचिबा इलम की पापित के हाथ में अभी उन साओ वैली की एक
एंसेस्टर की लाश भी था। और फिर यहाँ पर इतने सारे दाव इसीबा इलम के काल्पितों को देखने के बाद उन सब भेली की एक एल्दा बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ब्लैक रॉब्स और ये सारी यहाँ पर दाव इसीबा इलम की काल्पितर हैं? क्या तुम लोग यहाँ पर डार्क हेवली कोच से हो? ओसीबा उस एल्दा की एक दिशा पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर उस एल्दा से पूछने लगा, इतने सारे काल्पितर यहाँ पर क्या कह रहा है? वो लोग अभी हमारे उन सब भेली के साथ क्या करना चाहते हैं? और फिर वो एल्दार बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये लोग उसी वक्त में हमारे दरवाजा पे आ चुके हैं जिस वक्त में हमारे बुद्ध एंसेस्टर आप हमें छोड़कर जा चुके हैं। ये चीज़ यहाँ पर किसी भी तरह से कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता है। अगली को आप एक दाव एचिबा इलों के पापित इन सब वैली के उस एंसेस्टर की लाश को दिखाते हुए सारे उन सब वैली के इंसानों से कहने लगा, नेचुरली हम लोग यहाँ पर आए हैं तुम सभी को पूरी तरह से वाइप आउट करने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे दाव एचिबा इलों के पापित यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली को आप हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर गो फैमिली के फैमिली हेड यानी गो चेंगे डेथ की ताब देखती हुई एक एल्दा थोड़ा सा परेशान होकर गो चेंगे डेथ से कहने लगा, आप ये वर्ल्ड सच में बहुत बड़े कैओस के अंदर गिर चुका है, या तो भी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुका है इस तरह की परेशानी से दूर रह पाना। इस तरह की एक मैसिव इवेंट आप यहाँ पर हो रहा है गो चेंगे मैरिज अलायंस के बाद ही जो हम लोगों ने डिवाइन ओशन डायनेस्टी के साथ किया है। फैमिली हेड क्या हम लोग को भी कुछ इंसान को भेजना चाहिए इसमें देखने के लिए? जो सुनने की बात गो चेंगे डेथ आप अपनी सीट से उठकर जमी किताब सीढ़ियों से नीचे नामती हुई उस एल्दा से कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या चेंगे ने पहले से नहीं कहा है इस चीज़ के अंदर हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर को इन्वॉल्व ना करने के लिए? और फिर गोचेंगे डेथ अपने सामने अपने सारे एल्दारों की ताब देखती हुई उन सभी से कहने लगा, चेंगे यहाँ पर एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस का रिकॉग्निशन है, इसीलिए शायद उसे यहाँ पर इस सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। क्या तुम लोग सच में यहाँ पर उसके बात पर यकीन नहीं करते हो? जो सुन की बात एक लेडी एल्दार गो चेंगे डेथ की ताब देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, शायद भविष्य के अंदर हमारी गो फैमिली उसका ख्याल नहीं रखने वाला है लेकिन वो शायद हमारी गो फैमिली का ख्याल रख सकता है इस आपा इलों के अंदर। जो सुनने की बात वो पहला एल्दार भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगे डेथ से कहने लगा, इससे पहले जब वो अपने लिए अपनी ब्राइड को लेने गया था तो अब उसने बहुत ही आसानी से यहाँ पर 3 एम्पोर इलों के काल्पितों को मार डाला था। उस चीज़ को देखकर या तो भी इस बुद्धे आदमी ने भी अपने पेरेंट्स को गिला कर दिया था। अगली पर और एक एल्दा थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने ताब देखते हुए गो चेंगे डेथ से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो इस डार्क हेवनली कोड की ओरिजिन क्या है? किस तरह से उनके पास इतने सारे दाव इच्छा हो सकता है? जो सुन की बात वो रेजी एल्डर भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है कब वो लोग इस तरह के स्केल तक ग्रो कर चुका है। क्या वो लोग हमारी गो फैमिली पर भी अटैक करने वाला है? उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद पीछे से गो साइनर कहने लगा, वो ऐसा नहीं करने वाला है। अगली को आप गो साइनर की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर थोड़ा सा शौक होकर गो साइनर की तरफ देखती हुई गो साइनर से पूछने लगा, साइनर तुमने अभी क्या कहा? जो सुनने के बाद गो साइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या नहीं कुछ भी नहीं। दोस्तों मुझे लग रहा है गो साइनर को शायद इसके बारे में हर एक बात अच्छी तरह से मालूम है। और फिर गो साइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उन्हें शायद अभी भी नहीं मालूम है इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो असल में गो चेंगे खुद हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वो ताजिक सीन जो यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी के अंदर होने वाला था जिसे मैंने रिबात पॉन्ड के अंदर दिखा था वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन आपा इलों की जो अभी की सिचुएशन है वो बिल्कुल सेम है जैसा मैंने रिबात पॉन्ड के अंदर देखा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरी शांत लेक का सीन दिखाता है। अगली पर गो चेंगे के साथ अभी गो चेंगे 18th एंसेस्टर वाक ले रहा था और गो चेंगे 18th एंसेस्टर गो चेंगे से कहने लगा, हाँ जरूर तुम भी यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हो। आप जो आपा इलों के अंदर एक तुबुलेंट के और एक कैओस का एरा अप्रोच कर रहा है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हमारी को फैमिली एक कॉर्नर में रहकर इस पीस को एंजॉय कर सकता है। उसी वक्त 18th एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुन के बाद गो चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई 18th एंसेस्टर से कहने लगा, आप यहाँ पर इमोता रोड एपियर होने वाला है।
मुझे लगा था सारे एंसेस तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ही एंग्जास रहने वाला है। आप गो चेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद 18th एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे आप देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, पहला इस बुद्धि आदमी तुम्हारी बात को सुनकर सच में पूरी तरह से सही लग रहा है। दूसरा, हमारी गो फैमिली की जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। या तो भी अगर हम लोग यहाँ पर फाइट भी नहीं करते हैं जो इमोर्टल डोमेन आपा इलों के साथ अपने बोधार को शेयर करने वाला है, तो अब यहाँ पर जरूर कुछ एंसेस तो आने वाला है इमोर्टल डोमेन से हमें गाइड करने के लिए। और फिर 18 एंसेस तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सामने तब आगे बढ़ती हुई वो चेंगे से कहने लगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पर एंसेस होने की क्या ही चीज़ है। उसी वक्त 18 एंसेस तो की इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गोचेंगे फेस को देखकर ऐसा लगा था गोचेंगे अभी आसमान से जमीन पर गिरा है। डायमंड क्लैन की मेंबर अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई एक ह्यूमन क्लैन की मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर ये सच में यहाँ पर इमोर्टल रोड है तो फिर हम लोग को जरूर एक साथ मिलकर इसे ओपन करने के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर अभी भी हमारे लिए एक छोटा सा आशा बचा हुआ है। जो सुनने के बाद हर एक इंसान अपनी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाओ कहने लगा, जितना जल्दी होने वाला है उतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है हमारे लिए। ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फास्ट काम फास्ट शार्प की तरह मिलने वाला है। हाँ, इसीलिए कोई भी होल्ड बैक मत करना। सच में दोस्तों हर एक दाव इचिबार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे दाव इचिबार अपने पूरे पावर के साथ इमोर्टल रोड की तरफ बेहतर कर रहा था। वो लोग किसी भी तरह से इमोर्टल रोड को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते उन सभी के एथिक के वजह से वहाँ पर जो पेज था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। अगली आप वो पेज से टूटने की वजह से उसके अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकलने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद एक दाव इचिबार दूसरे सारे दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक दाव इचिबार बाकी से दाव इचिबार से जोर से चिल्ला पूछने लगा, क्या यही यहाँ पर इमोर्टल रोड है। लेकिन उसी पर आप वो डायमंड क्लैन के मेंबर अपने सामने कुछ दिखने की बात बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप वो डायमंड क्लैन का मेंबर इस ओरा को अच्छी तरह से महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को बाकी सारे दाव इचिबार से कहने लगा, नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। ओ नहीं, हम लोग अब यहाँ पर मरने वाले हैं। उसी वक्त उस डायमंड क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए और ये डायमंड क्लैन की मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, तो एंसेस तो और आपके साथ क्या हो रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस ओरा के साथ दुकान के वजह से बहुत से दाव इचिबार का शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। उसी पर और एक दाव इचिबार जोर से चिल्ला कहने लगा, एक इस तरह का लाइट है यहाँ पर। और फिर आप सारे दाव इचिबार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे हटते हुए एक दूसरे के माइंड में कहने लगा, वो लोग बिल्कुल इस तरह से गायब हो चुके हैं। जो सुन की बात और एक दाव इचिबार उस दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, जल्दी करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर चलो इससे। ये असल में यहाँ पर एक आर्थिक इमोर्टल लाइट है जो इमोर्टल डोमेन के अंदर से बाहर निकल रहा है, जिसके वजह से आपा इलम के कोई भी ताकतवर इंसान इस लाइट को यहाँ पर अपने शरीर से संभाल नहीं सकता है। अगली पर वो दाव इचिबार थोड़ा सा परेशान होकर बाकी सारे दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर इमोर्टल डोमेन के अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता है। ये कोई इमोर्टलिटी के रोड नहीं है जिसे हम लोगों ने अपनी पावर के साथ ओपन किया है। उसकी जगह पर ये यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज है हेवन और अर्थ के एनवायरमेंट के अंदर, जिसके वजह से इमोर्टल डोमेन की एक कॉर्नर आपा इलम के अंदर फोर्सफुली यहाँ पर ओपन हो रहा है। और फिर आप उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद और ये दाव इचिबार थोड़ा सा परेशान होकर उस एंसेस्टर के माइंड में कहने लगा, सीनियर मायो उंजी आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद सीनियर मायो उंजी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, यहाँ पर इनिशिएटिव लेना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही ज़िंदगी है। अगली पर सीनियर मायो उंजी आप एक सीरियस पेज बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए उस दाव इचिबार के माइंड में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं देख पा रहा हूँ ये जो हेवन और अर्थ के एनवायरमेंट के अंदर ड्रास्टिक चेंज हो रहा है ये यहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है। इसलिए पहले इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं, शायद यहाँ पर और एक टर्निंग पॉइंट भी हमें मिल सकता है। सच में दोस्तों सीनियर मायो उंजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पाप हमें यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर एक घर के अंदर से बाहर निकलते हुए गोचेंग के अंदर से पूछने लगा,
क्या तुम कह रहे हो आप अपाइलम के अंदर इमोर्टल डोमेन के कॉर्नर भी अपियर होना शुरू हो चुका है? आप गो चेंगे इस तरह के सवाल को सुनने के बाद आधा गो चेंगे से कहने लगा, हाँ मेरे लौट बहुत सारे दाव एचिबा इसके लिए यहाँ पर इंतजार भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए गलती से उसके अंदर भी चले गए थे और इसीलिए उनके पूरे शरीर और सोल पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है उस आर्कटिक इमोर्टल लाइट की वजह से। जो सुनने के बाद गोचेंगे को सोचते हुए अपने माइंड में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर इमोर्टल डोमेन सच में पूरी तरह से डिसेंट हो जाता है तो फिर ये जरूर मेरे अपकमिंग प्लान को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करने वाला है। और फिर गोचेंगे आप एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं असल में यहाँ पर और थोड़ा सा इंतजार करना चाह रहा था जिससे वो सारे दाव इचिबा एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर एक दूसरे के मार डालें, लेकिन आप इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है मेरे पास सच में अपोज तरीके जो लोकेशन है उसके न्यूज को फैलाने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन जैसा भी हो अगली पर गोचेंगे आप अपने डेमोनी फॉर्म में आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जॉब इमोर्टल बनने की जो अपॉर्चुनिटी है उसे हासिल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जो अपोज तरीके है वो पहले से मेरे कंट्रोल के अंदर है, इसलिए इमोर्टल दाव डोमेन के अंदर अपने ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर जरूर एक इमोर्टल कॉन्फरेंस रोल को भी फोर्ज करने वाला हूँ। कोई भी इंसान जो यहाँ पर इमोर्टल बनना चाहता है उन्हें अपने लाइफ फोर्स के एक छोटे से हिस्से को उस रोल के अंदर देना ही पड़ेगा मुझे, जिसके वजह से वो सारे इंसान हमेशा मेरे साथ यहाँ पर बाउंड रहने वाला है। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर आप गोचेंगे अपने पीछे आधा किताब देखते हुए आधा से कहने लगा, आधा तुम्हें आप मेरे साथ आने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक दाव इचिबा की ताकत वहाँ पर कोई बहुत बड़ा रोल को प्ले नहीं कर सकता है। उसी बात गो चेंगे की इस बात को सुनने के बाद आधा यहाँ पर बहुत निराश होकर गो चेंगे से कहने लगा, ये सर सच में दोस्तों आधा अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पाँव हमें फिर से सीनियर मायो उंची की साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर सीनियर मायो उंची एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए एक दाव इचिबा से पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या खाया यहाँ पर, क्या एपोज तरीके जो तेरे से वो आप यहाँ पर अपियर हो चुका है। जो सुनने के बाद एक बुद्धे दाव इचिबा सीनियर मायो उंची से कहने लगा, हाँ हमारे अपाइलम के सेंटर से एक बहुत ज़्यादा दूर यूनिवर्स है जिसे यहाँ पर कुंजी यूनिवर्स कहा जाता है। किसी ने वहाँ पर से अपोज तरीके जो डांस फ्लक्चुएशन है उसे महसूस किया है। जो सुनने के बाद सीनियर मायोंजी उस बुद्धे दाव इचिबा से पूछने लगा, क्या तुम्हारा ये जो न्यूज का सोर्स है वो सच में यहाँ पर इलेबल है। जो सुनने के बाद वो बुद्धे दाव इचिबा आप सीनियर मायोंजी की तरफ देखते हुए सीनियर मायोंजी से कहने लगा, इस चीज़ को शायद यहाँ पर इलेबल होना ही चाहिए। आखिरकार ये न्यूज आप अपाइलम के बहुत सारे दाव इचिबा के पास बिल्कुल वाइल्ड फायर के जैसा फैलता जा रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्शन जरूर है जो पहले से इसके लिए जा चुके हैं। जो सुनने की बात और ये दाव इचिबा आप सीनियर मायोंजी से कहने लगा, तो अभी हमें भी यहाँ पर जल्दी करना चाहिए और अभी इसी वक्त एक्ट करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर कर देते हैं तो फिर मुझे दौर है हमें यहाँ पर एक छोटे से सिप को भी पीने के लिए नहीं मिलने वाला है। अगली पर वो बुद्धे दाव इचिबा यहाँ पर बहुत सारे रेनाउट क्लैन के बारे में सोचते हुए सीनियर मायोंजी से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जोड़ी बहुत सारे फाउंडेशनल के जैसे फिगर यहाँ पर जैसे कि ए फैमिली, लिन फैमिली और ऐसे ही बहुत से ताकतवर फैमिली के मेंबर आप उस एपोज को हासिल करने के लिए उस तरफ जा चुके हैं। और फिर आप हमें यहाँ पर हेवेली एम्पर माउंटेन का सीन दिखाता है जहाँ पर एल्डर किंग अभी अपने सामने और दो एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, एरा ऑफ दाव फोर्थ को ऑप्शन करने की वजह से कोई यहाँ पर जरूर एक इमोर्टल बन सकता है। दोनों दाव ब्रदर्स मैंने पहले से यहाँ पर इस एपोज तरीके जो न्यूज है उसे कन्फर्म कर लिया है। ये अपॉर्चुनिटी हमें हमारी पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही बार मिलने वाला है। आप एल्डर किंग की इस बात को सुनने के बाद और एक दाव इचिबा एल्डर किंग की तरफ देखते हुए एल्डर किंग से कहने लगा, तो फिर क्या हम लोग और गोचेंगे पीछे नहीं जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद एल्डर किंग उस दाव इचिबा की तरफ देखते हुए उस दाव इचिबा से कहने लगा, एक इमोर्टल बनने के मेथड के सामने एक चीज़ मेंशन करने के भी लायक नहीं है। उससे भी ज़्यादा जरूरी जब हम लोग यहाँ पर इमोर्टल बन जाएंगे तो अब हम लोग जरूर बहुत ज़्यादा आसानी से उसका ख्याल रख सकते हैं।
आप एल्डर किंग की इस बात को सुनने के बाद और एक दाव अच्छी बार अपने सामने एल्डर किंग की ताब देखती हुई एल्डर किंग से कहने लगा, हेवनली एम्पर माउंटेन को हम लोग यहाँ पर इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं। किसी को यहाँ पर रहना ही पड़ेगा फोर्थ को होल्ड करने के लिए। मेरा वाइटलिटी पहले से यहाँ पर डिकेट हो चुका है। या तो भी अगर वहाँ पर सच में एक हिम्मत बनने की अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, मैं चाहकर भी बाकी सारे इंसानों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है। मैं अभी क्लैन के अंदर एक और हेवनली एम्पर माउंटेन की जो लेगेसी है उसे यहाँ पर प्रिवेंट कर रखूँ, जिससे हमारे ये हेवनली एम्पर माउंटेन इस कैओटिक टाइम की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तुम दोनों और फिर आप अपने सामने एल्डर किंग की तरफ देखते हुए वो दाव इसी बार एल्डर किंग से कहने लगा, तुम दोनों जा सकती हो। जो सुनने के बाद एल्डर किंग अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों दाव इसी बार से कहने लगा, गुचेंगे जरूर इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए वापस जाने वाला है। शायद वो यहाँ पर अपने सारे रिलेटिव को भी लेकर जाने वाला है। सच में दोस्तों एल्डर किंग एमसीयू यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमजोर समझ रहा है। अगली पार्ट में उसेंग डायनेस्टी के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग की ताब देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग के डैड एम्प्रेस मिंगकोंग से पूछने लगा, मिंगकोंग तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। जो सुनने की बात एम्प्रेस मिंगकोंग अपने डैड से कहने लगा, डैड आप वहाँ पर नहीं जा सकती हैं। और फिर आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुन के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग के डैड थोड़ा सा निराश होकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, तुम इस चीज़ को यहाँ पर समझ नहीं पा रही हो। हमारे जैसे दाव अचीवर के लिए इमोर्टल बनने की जो मेथड है वो यहाँ पर एक मामूली कैरेब के लिए ड्रैगन गेट के ऊपर स्लीपिंग करने से थोड़ा से भी अलग नहीं है। ये चीज़ सिर्फ इतना है डिवाइन उसे इमोर्टल डायनेस्टी को मैंने पहले से तुम्हें यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया है। अगर तुम्हारे डैड यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं जाता है तो फिर मुझे और कितनी देर तो वहाँ पर इंतजार करने की जरूरत है। अपने डैड की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने डैड की तरफ देखते हुए अपने डैड से कहने लगा, फादर सिर्फ आपको मैं यहाँ पर नहीं रोक रहा हूँ, हमारे क्लैन के जितने भी एंसेस्टर हैं उनमें से किसी को भी मैं यहाँ से जाने नहीं देने वाला हूँ। आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग की डैड थोड़ा सा गुस्से में एम्प्रेस मिंगकोंग की साइड से आगे बढ़ते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, एक कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे तुम यहाँ पर अकेले डिसाइड कर सकती हो। जो सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने डैड से कहने लगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है आपसे, आपके सानी लॉ ने ये बात कहा है। उसी वक्त घू चेंगी के नाम को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग के डैड वहाँ पर ही रुक जाते हैं। अगली पल आप पीछे आकर एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग के डैड एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, लेकिन तो फिर से अगर चेंगे ने सच में ये बात कहा है तो फिर उसने जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही कहा है। उसी वो अपने डैड की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल आप हमें यहाँ पर जी वही दाव डोमेन के अंदर वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी का सीन दिखाता है, जहाँ पर आप एक मिनिस्टर अपने एम्पायर की तरफ देखते हुए अपने एम्पायर से कहने लगा, योर मेजेस्टी यहाँ पर से जल्दी से चलिए, आप पहले इस प्लेस को छोड़ने के बाद और फिर हमें इस यूनिवर्स से बाहर निकलने की किसी रास्ते को ढूंढने की जरूरत है। जो सुनने की बात बाकी सारे मिनिस्टर भी उस मिनिस्टर की बात के साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ इस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा है एम्पायर। जो सुनने की बाद आप वो मिनिस्टर फिर से एम्पायर से कहने लगा, ये चीज़ पूरी तरह से ऑब्वियस है, उस डिवाइन रूइन के अंदर जो एंसेंट थ्री है वो फिर से हमारे लिए यहाँ पर परेशानी को खड़ा कर रहा है। उसके फ्रूट अब यहाँ पर पूरी तरह से मेच्योर हो चुका है और जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स के सुप्रीम एक्सपर्ट इसी तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब वो वक्त आने वाला है तो अब यहाँ पर सच में है बहुत बड़ा ग्रेट बैटल होने वाला है, जो चीज़ जरूर यहाँ पर हमारी जी हुई दाव डोमेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। और फिर एम्पायर की तरफ देखते हुए वो मिनिस्टर एम्पायर से कहने लगा, या तो भी उसके वजह से हमारी कुंजी यूनिवर्स भी शायद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हेवन और अर्थ यहाँ पर आप पूरी तरह से चेंज हो रहा है, इसलिए जब तो हमारे पास अभी यहाँ पर वक्त बचा हुआ है तब तो हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो सुन की बात और एक मिनिस्टर एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एम्पायर से कहने लगा, हाँ योर मेजेस्टी, बाकी सारे फैक्शन और ऑर्थोडॉक्स आप यहाँ पर आपने जो लोकेशन है उसे रिलोकेट कर रहे हैं। जो सुन की बात एम्पायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान को अपने सारे मिनिस्टर से कहने लगा, इस तरह के एक क्रिटिकल जंक्चर के वक्त में मैं किस तरह से एक एम्पायर होने के बाद भी इतनी आसानी से इस प्लेस को छोड़कर जा सकता हूँ।
इस एयरपोर्ट की टेरिटोरी और इसके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। आप एयरपोर्ट की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मिनिस्टर फिर से जोर से चिल्लाकर एयरपोर्ट से कहने लगा, योर मेजेस्टी जब तक ये हिल यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है तब तो हमें यहाँ पर फायर रोड खत्म होने के बारे में थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी यहाँ पर रहने के लिए इंसिस्ट करते हैं तो आप फिर मुझे दौर है आप भी यहाँ पर इस जी हुई दाव डोमेन के साथ या तो भी इस कुंजी यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। अभी हमारे पास जो हमारा हाईएस्ट लोकल एक्सपर्ट है वो यहाँ पर सिर्फ एक क्वासी एम्पोइलम के जनरल हुआ वही है। तो फिर हम लोग किस तरह से इस प्लेस को यहाँ पर डिफेंड कर सकते हैं। जो सुनने की बात जनरल हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा निराश होकर एम्पोर से कहने का ये सब्जेक्ट यहाँ पर इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। अगली पर उन दोनों की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो एम्पोर अपने सर को पकड़ कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन दोनों से कहने का, मैं सच में यहाँ पर एक ऐसा रूलर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता हूँ जो अपने खुद के नेशन को और अपने सारे सब्जेक्ट को अबांडन कर दे क्योंकि उसे मौत का दौर है। इसलिए अगर सिर्फ हमारे एंसेस्टर यहाँ पर होता। अगली पाप हम लोग देख पाते हैं उस एम्पियर प्लेस से बहुत दूर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओरा पावर बाहर निकलने लगा और जिस पावर को महसूस करने के बाद एम्पायर खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे इंसानों से पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुन की बात जनरल हुआ वही थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर एम्पायर से कहने लगा, ये यहाँ पर एक दाव इसी बार का हो रहा है। जो सुन की बाद एक मिनिस्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है। बाहर के साइड के बहुत सारे एक्सपर्ट अब हमारे इस यूनिवर्स के अंदर आ चुके हैं। उसी उस मिनिस्टर के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जनरल हुआ वही फिर से उस मिनिस्टर से कहने लगा, नहीं ये और हमारे होंगी टॉम के अंदर से बाहर निकल रहा है जो हमारी इमोर्टल डायनेस्टी के अंदर ही है। अब जनरल हुआ वही की इस बात को सुनने के बाद वो एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर वो जनरल हुआ वही से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है हमारे पास सेंसेस तो आप यहाँ पर रिवाइव हो चुका है। और फिर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद बहुत सारे दूसरे फैक्शन के कल्टिवेटर भी बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर एक दूसरे से कहने लगा, किस तरह से यहाँ पर एक दाव अचीवर की ओरा अचानक से वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी के डायरेक्शन से बाहर निकल सकता है। जो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर और एक लेडी कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हमारी जी वही दाव डोमेन खींचते में सिर्फ एक ही दाव इचीवर था जिसे यहाँ पर फोनिक्स पेदार एम्प्रेस कहा जाता है। जो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स वेदर एम्प्रेस यानी गो यू की जो सोल बॉडी है वो यहाँ पर अपियर होकर अपने सामने डिवाइन रूइन की तरफ दिखती हुई आपने खुद से कहने लगा, डिवाइन रूइन सीनियर। और फिर गो यू थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती हुई आपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर वो इंसान उस एरा का कोई भी इंसान नहीं था। और फिर गोय की सोल बॉडी को यहाँ पर से इस तरह से गायब होते हुए देखने के बाद एक मिनिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, ये चीज़ आप यहाँ पर से गायब हो चुका है। जो सुन के बाद एम्पायर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं एंसेस्टर नहीं। उसी बात वो मिनिस्टर फिर से जोर से चिल्ला कर एम्पायर से कहने लगा, यो मिनिस्टर चाहिए यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें अभी जाकर उस टॉम के अंदर देखना चाहिए वहाँ पर असल में कौन सा चीज़ इस तरह के एक एनोमली को कैद कर रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर पेश के अंदर एक भौतिक के अंदर से एक फ्लाइंग शिप को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। अगली पर आप उस फ्लाइंग शिप के ऊपर एक इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाकर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, आखिरकार हम लोग यहाँ पर उस प्लेस तो पहुँच चुके हैं। जो सुनने के बाद और एक दाव अचीवर अपने पीछे बाकी सारे दाव अचीवर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, इतने सारे एंशिएंट यूनिवर्स के बीच में से ताबीर करना सच में यहाँ पर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ तो भी बहुत से दाव अचीवर भी यहाँ पर पूरी तरह से मर चुके हैं। और फिर आप एक लेडी दाव अचीवर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई बाकी सारे दाव अचीवर से क्या बाकी सारे दाव अचीवर के माइंड में कहने लगा, ये छोटा सा रिस्क इस चीज़ का लायक था यहाँ पर अपने सामने तरफ देखो। और फिर अपने सामने एक यूनिवर्स की तरफ देखती हुई वो लेडी दाव अचीवर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या हम लोगों ने उसे ढूंढ नहीं लिया है।
मैं यहाँ पर से एपोस्ट्री को स्मेल कर पा रहा हूँ। जो सुन के बाद और ये दाव इच्छी बार बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग पहले बैच है जो यहाँ पर सच में आ पाए हैं। जो सुन के बाद और ये दाव इच्छी बार जोर से चिल्ला कर बाकी से दाव इच्छी बार से कहने लगा, तो फिर आप चलो यहाँ से, जब तो बाकी सारे फैक्शन यहाँ पर नहीं आता है तब तो हम लोग को एपोस्ट्री को ले लेना चाहिए। अगर हम लोग एपोस्ट्री को पहले यहाँ पर से ले पाते हैं तो फिर हमारे क्लैन के थ्रू एंसेस्टर अपने लिए इमोर्टलिटी को हासिल करने के बाद हमारे क्लैन जरूर पूरे आपाइलों की अंदर सबसे ताकतवर क्लैन में बदलने वाला है। अगली पर आप उस दाव इच्छीबार की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत से दाव इच्छीबार बहुत ही स्पीड के साथ उस यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, ब्रदर्स इस यूनिवर्स के जो हेवन और अर्थ के रूल है वो हमें यहाँ पर सरप्राइज कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं है, इसे आप इग्नोर करो। जब हमारे क्लैन के थ्रू एंसेस्टर इस प्लेस के अंदर डिसेंड हो जाएगी तो अब वो जरूर यहाँ पर इस चीज़ को नेचुरली सरप्राइज कर सकते हैं। और फिर आप वो दाव इच्छीबार एक डेविल जैसा फेस बनाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए बाकी सारे दाव इच्छीबार से कहने लगा, किसने सोचा था एपोस्ट्री इस तरह के प्लेस के अंदर अपेयर होने वाला है? क्या इसका मतलब ये नहीं है वो यहाँ पर हमारे डिसेंड करने की और इसे हार्वेस्ट करने के लिए इंतजार कर रहा है? यहाँ पर हमारा लाख सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर आप हमें यहाँ पर उस टॉम का सीन दिखाता है जिसके अंदर से हम लोग थोड़ी सी उड़ा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप अपने सामने एक्स काल को देखने के बाद वो मिनिस्टर थोड़ा सा परेशान होकर एम्पोर से कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर एक मामूली स्कार है। जो सुनने के बाद एम्पोर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मिनिस्टर और अपने जनरल से कहने लगा, क्या यहाँ तो भी ये कोई एम्पोर वेपन भी नहीं है? क्या हेवन सच में मेरी हुआ इमोर्टल डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? अगली पर जनरल हुआ वही अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्सा होकर एम्पोर से कहने लगा, वो यहाँ पर पोनिस पैदा एम्प्रेस की असली बॉडी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर एक रेसिडुअल इमेज था जिन्हें उन्होंने छोड़कर गया था। ये बिल्कुल एक ऑब्सेशन की जैसा है। ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। जो सुन के बाद एम्पोर थोड़ा सा शॉक होकर जनरल हुआ वही की तरफ देखते हुए जनरल हुआ वही से पूछने लगा, क्या वो यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे? और फिर हमें उस कार को करीब से दिखाया था ही जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओरा बाहर निकल रहा था। अगली पर आप एम्पोर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो मिनिस्टर एम्पोर की तरफ देखती हुई एम्पोर से कहने लगा, हिस्ट्री के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो आप फोनिक्स पैदार एम्प्रेस यहाँ पर सच में सोते थे तो अब उन्होंने गलती से दीवार रूइन के अंदर चले गए थे और उन्हें वहाँ पर दीवार रूइन के मास्टर से गाइडेंस मिला था। बाद में उन्होंने हर एक जगह पर उस दीवार रूइन के लोकेशन को ढूंढने की कोशिश किया था। उसी पर उस मिनिस्टर की इस बात को सुनने के बाद जनरल हुआ वही थोड़ा सा परेशान होकर उस मिनिस्टर से पूछने लगा, तो फिर वो यहाँ पर जिस इंसान को ढूंढ रहा है वो असल में दीवार रूइन का मास्टर है। अगली पर आप वो मिनिस्टर एम्पोर की तरफ देखते हुए एम्पोर से कहने लगा, हाँ जनरल हुआ ने बिल्कुल सही कहा है और दीवार रूइन के अंदर इस तरह के एक आर्ट सेटरिंग आप हेपेल ओकर होने की वजह से फोनिक्स पैदार एम्प्रेस ने जिस रेसिडुअल थॉट को यहाँ पर पीछे छोड़कर गए थे वो अचानक से आप यहाँ पर जाग गया था। ये चीज़ सच में बहुत ही मुश्किल है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसी वक्त उस मिनिस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो एम्पर थोड़ा सा परेशान होकर उस मिनिस्टर से कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है? ऐसा कहा जाता है वो दीवार रूइन यहाँ पर ग्रेट डार्कनेस से भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। या तो भी अगर उस दीवार रूइन के मास्टर यहाँ पर एक इमोर्टल क्यों ना हो तो अब भी वो यहाँ पर इतने लंबे वक्त तो जिंदा नहीं रह सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अगली पर आप हम लोग देख पाते एक इंसान अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी दीवार रूइन की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान आप चैन होंगी के दोस्त के सामने यहाँ पर अपेयर होता है और उसी पर उस इंसान को अपने सामने देखने के बाद चैन होंगी का वो दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस इंसान से कहने लगा, तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगर मैन फोर्सेस यहाँ पर पहले आ जाते तो फिर मैं किसी भी तरह से उन सभी को यहाँ पर होल्ड बैक कर नहीं रख पाता। जो सुनने की बात गोचें के अपने डेमोनी पावर को अनलिस्ट कर चैन होंगी के दोस्त की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई चैन होंगी के उस दोस्त से कहने लगा, तुमने इस बार सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों गो चेंगी के इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पूरी खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।